दो पल और तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, उस मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी जल्दी इस चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। आज जो मैं कविता कहने जा रहा हूँ, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि वो कविता एक वायरल कविता है रिटन बाई श्री कुमार संभव जी। इस कविता में वो कर्ण के उलाहने की बात कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है कर्ण की प्रेम पाती। तो कुमार संभव जी कहते हैं कि जब कर्ण को बाण लग जाता है, वो वेद उठते हैं, तो उस टाइम पे भगवान समक्ष आते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी गाथा युग युगांतर तक गाई जाती रहेगी, तुम एक महापुरुष हो, तुम एक वीर हो। और कुमार जी कहते हैं कि शायद इसीलिए दिनकर जी ने रश्मिरथी लिखा, महाकाव्य लिखा, मृत्युंजय लिखा गया, और ये कविता भी शायद इसीलिए लिखी गई है क्योंकि भगवान ने कर्ण को आशीर्वाद दिया। तो अब कर्ण का उलाहना सुनिए। भगवान से ही कर्ण उलाहना करते हैं। क्या शब्दावली है, क्या शब्द हैं? शब्द हैं कुमार संभव जी के, स्वर मेरा होगा। लेकिन ये कविता जो कुमार संभव जी ने विह्वल होकर गाई हुई है ना, भावपूर्ण गाई हुई है, आई एम श्योर कि आपने उसको सुनी होगी। हो सकता है आपको ये फॉर्मेट, मेरा फॉर्मेट पसंद ना आए, क्योंकि ये कविता ओरिजिनल बहुत अच्छी गाई गई है, लेकिन ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तो एक बार पुनः कुमार जी को धन्यवाद देते हुए इतनी बढ़िया कविता लिखने के लिए शब्दावली पे आते हैं। कर्ण कहते हैं कि सारा जीवन श्रापित श्रापित, सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम को हो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम को हो। तो अगर मुझे प्रेम की पाती लिखनी हो तो मैं किसको लिखूंगा? कि किसी लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए और इस रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। ये उलाहना है कर्ण का भगवान से। और अगर प्रेम की पाती या कोई पाती लिखनी होती है एक मनुष्य को, एक पुत्र को, एक बालक को, तो अपनी माँ को लिखता है। लेकिन यहाँ कर्ण की माँ कौन है? दृश्य देखिए, पराकाष्ठा देखिए कि मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखो। और माँ दो होती हैं, एक धरती माँ होती है, एक वो माँ जिसने जन्म दिया है। तो मन करता है, मन कहता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, एक अपनी जननी को लिख दूं, एक धरती माँ के नाम लिखूं। अब प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती। अब प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती, और ये धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। आपको पता है कि कर्ण को श्राप था कि तुम्हारा पहिया कभी धरती से चिमट जाएगा, तुम निकल नहीं पाओगे। और श्राप के पीछे ये कहानी ये थी कि एक बार एक कन्या, छोटी सी कन्या रो रही थी, घी उसका गिर जाता है, तो घी को उठाने के लिए कर्ण से निवेदन करती, मुझे वो चाहिए। तो घी को निकालने के लिए मिट्टी को मसल के, निचोड़ के वो घी निकाल रहे होते हैं। उस मिट्टी में धरती माँ को पीड़ा होती है, और वो कहती हैं कि जिस तरह तुम आज मुझे निचोड़ रहे हो, जकड़ के पकड़ के, एक दिन जीवन में कभी तुम्हारे रथ को मैं ऐसे पकड़ लूँ। तो वो दृश्य, वो श्राप, वो कांड भी हुआ। जब वध होता है तो ऐसा ही कुछ होता है कि पहिया पकड़ा जाता है। तो वही कहता है कि अगर माँ होती ना आप, तो श्राप नहीं देती बच्चे को। और ये धरती माँ हो गई। अपनी माँ के बारे में क्या है? अपनी माँ के बारे में ये है कि जननी माँ को वचन दिया कि पांडव का काल नहीं हूँ मैं। कुंती को बोला था कि पांडव का काल में नहीं हूँ, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊँ। जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो माँ को जो पाती में लिख रहा था, पत्री या चिट्ठी लिख रहा था, माँ को क्या ही लिखना। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती जो मेरी ना पहचान हुए, और रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हो गए। उलाहना चल रहा है, एक भक्त भगवान से उलाहना करता है, वही उलाहना यहाँ पे चल रहा है। अब अगला प्रसंग अपने पिता के लिए कहता है। सूर्य पुत्र था तो सूर्य से कहता है कि सारे जग का तम हरते हो, बेटे का तम ना हर पाए। समस्त संसार के अंधकार को तुम हर लेते हो, लेकिन जो मेरे जीवन में अंधकार भरा पड़ा है, उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। इंद्र ने विषम कपट किए, लेकिन तुम ही सम न कर पाए। इंद्र ने मेरा कवच कुंडल मांग लिया, काट लिया कीड़ा बनकर, परशुराम का श्राप इसीलिए मिला मुझे। तो वो सब कपट इंद्र अपने पुत्र के लिए कर रहे थे, आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए। और तो और अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल की ओट छिपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे पर कुछ पल अधिक रुके थे तुम। जयद्रथ वध के लिए तुम छुप गए थे, और पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। दो पल और तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, उस मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। उलाहना है अपने पिता से कि उस दिन जब प्रत्यंचा पे मेरा बाण आ गया था, सूर्यास्त ना हुआ होता ना, तो अर्जुन का वध तो मैं कर देता। और बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिनमान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अब गुरु द्रोण के लिए कहते हैं कि पक्षपात का व्यूह गुरु द्रोण तुमसे नहीं टूटा। सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो, यह मोह तुमसे नहीं टूटा।
एकलव्य क्या लिया अंगूठा, मुझको सूत बताते हो। खुद दोने में जन्म लिया, मुझको जात दिखाते हो। आप सबको पता है कि द्रोणाचार्य का जन्म किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में ही हुआ था, सामान्य जन्म नहीं था उनका। दूसरी बात, यहाँ पे शायद कुछ मिसकंसेप्शन आप लोगों को हो कि अंगूठा ले लिया था, मांग लिया था। अंगूठा लेने के पीछे एक और कारण है कि एकलव्य था कौन। एकलव्य जरासंध के सेनापति का बेटा था। जरासंध एक नर पिशाच था। एकलव्य बड़ा होकर के द्रोण से कहता है कि मैं जाके अपने पिता की सेना में भर्ती होऊंगा और सेना का संचालन करूंगा। इसलिए शत्रु समझकर जो दंड वो दे पाए उन्होंने दिया। एक कंसेप्शन ये है। दूसरा कंसेप्शन आपको पता है कि चीज़ें कैसी बदली जाती हैं, मोल्ड की जाती हैं। ओके, कविता पे आते हैं। अगली पंक्तियों में अपने गुरु श्री परशुराम के लिए जो रोष है वो प्रकट करता है कि अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, नीति का आघात सुनो। कि मैंने बस इतना कहा था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, जब पता चला तो सब कुछ वापस ले लिया। देकर भी जो ज्ञान बुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। दानवीर इस सूत पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपके पैरों के तले की जमीन हट जाती है, तो आप जीवित होकर भी मृत ही रहते हैं। वही बात है कि आपने जिंदा मार दिया। फिर भी गुरु से कहता है कि इतना कुछ करने के बाद फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए, और इस रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। तो ये कविता का एक अंश यहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ पे कर्ण अपना उलाहना भगवान को देता है। प्रत्युत्तर में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि ये जो युद्ध हो रहा है इसका कारण सिर्फ तुम हो। मैंने मना किया था कि इस पापी के साथ मत जाओ, लेकिन तुम्हें धर्म से ऊपर, सत्य से ऊपर, दया भाव से ऊपर सिर्फ मित्रता आई, जो कि गलत था। इसलिए आज तुम्हारी ये दशा है, पूर्व जन्मों का फल है, भुगतो, हम सब भुगत रहे हैं। तो कुमार संभव जी की ये कविता जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, बहुत प्यारी कविता है, बहुत प्यारे स्वर में उन्होंने खुद ही गाई है। आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।